नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे 2200 से अधिक पदों पर एलटी से लेक्चरर में होने वाला है प्रमोशन। नई भर्ती की इससे आस जगती है। अभ्यर्थियों की मांग है कि दोबारा जारी हो रिजल्ट। इसके अलावा एलटी एवं कनिष्ठ सहायक भर्ती में हुआ था फर्जीवाड़ा। तो आइए जानते हैं डिटेल में। सबसे पहले दोस्तों, आज की न्यूज 2200 से अधिक पदों पर प्रमोशन में देरी से नाराजगी। देखिए, प्रदेश में सहायक अध्यापक एलटी से लेक्चरर के 2200 से अधिक पदों पर पदोन्नति में देरी से शिक्षकों में नाराजगी है। शिक्षकों का कहना है कि सितंबर में शासन में हुई बैठक में एक सप्ताह के भीतर पदोन्नति का आश्वासन दिया गया था, लेकिन 5 महीने बाद भी शिक्षकों को पदोन्नति नहीं मिल पाई है। प्रदेश में सहायक अध्यापक एलटी से लेक्चरर के पदों पर पदोन्नति के लिए विभाग की ओर से पूर्व में शिक्षकों से वार्षिक गोपनीय आख्या मांगी गई थी। एसीआर मांगे जाने के बाद शासन की ओर से लोक सेवा आयोग को इसके लिए प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन आयोग की ओर से कुछ आपत्तियों के बाद इसे लौटा दिया गया। जो राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री डॉक्टर सोहन माजिला के मुताबिक शिक्षा निदेशालय इस मामले में आपत्तियों का निपटारा करते हुए शासन को फिर से प्रस्ताव भेज चुका है और जल्दी ही 2200 से अधिक पदों पर शिक्षकों की पदोन्नति होगी, लेकिन अभी तक नहीं हो पाई है। तो आप देख सकते हैं कि 2200 से अधिक पदों पर पदोन्नति होनी है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जो शिक्षक है वो भी कहीं ना कहीं 5 महीने से वेट कर रहे हैं। तो जल्द ही दोस्तों उनकी पदोन्नति हो जाएगी। हो तो बहुत पहले जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। और जब ये 2200 पदों पर पदोन्नति हो जाएगी तो एलटी के बहुत सारे पद हो जाएंगे रिक्त। और मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि 1300 पदों पर जल्दी ही एलटी भर्ती आपको देखने को दोस्तों मिलेगी। इससे नई भर्ती की आस डेफिनेटली जगती है। 2200 पदों पर भर्ती नहीं निकाली जा सकती। क्यों? क्योंकि विभागीय कोटा भी होता है। जो प्राइमरी टीचर होते हैं उनका प्रमोशन होता है एलटी में। इसी तरह से जो एलटी के टीचर्स होते हैं उनका लेक्चरर में होता है। जो लेक्चरर टीचर्स होते हैं उनका आगे जाके हेडमास्टर में, ऐसे ही एलटी का भी हेडमास्टर में आगे प्रमोशन होता है। प्रिंसिपल कोटा भी होता है। तो उसी तरह से विभागीय प्रमोशन कोटा भी होता है, लेकिन सीधी भर्ती के लिए भी अच्छा खासा कोटा रहता है। ठीक है, तो कुल मिला के 1300 पद या उससे अधिक भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? मैंने आपको बताया था कि अभी सत्रांत लाभ मिलेगा कई टीचर्स को। सत्र के अंत में उनका रिटायरमेंट हो जाएगा। अभी सत्र क्या होता है भाई, मार्च के समय पर एंड हो जाता है। तो अभी काफ़ी सारे टीचर्स का रिटायरमेंट भी होगा। ये तो उनकी बात हो रही है कि जब प्रमोशन हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं 2200 लोगों का प्रमोशन हुआ और फिर उसके बाद 1300 पदों पर भर्ती निकल सकती है। लेकिन अभी ये एक एक्सपेक्टेड है। अभी इसमें आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि आपको लिखा होता है विज्ञप्ति में कि पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है ना। तो बढ़ाई जा सकती है। कैसे बढ़ेगी? क्योंकि अभी क्या होंगे, कई सारे टीचर्स रिटायर होंगे। तो प्रमोशन प्लस रिटायरमेंट, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। डेफिनेटली आप अभी से तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती अब आपको देखने को मिल सकती है। 1300 पद तो वैसे ही हो गए, अब इसमें हो सकता है कि एक्स्ट्रा पद और भी निकाले जाएं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, 12 अंकों के बोनस को रिव्यू कर दोबारा जारी हो रिजल्ट। देखिए, ये है लोअर पीसीएस के रिजल्ट। देखिए, जो पीसीएस परीक्षा में अभ्यर्थियों ने आयोग के कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। आपको पता होगा लोअर पीसीएस का एग्जाम हुआ था दोस्तों, और लोअर पीसीएस का जब से रिजल्ट आया है तब से काफ़ी विवादित रहा है, क्योंकि इसमें 12 अंकों का आयोग के द्वारा बोनस दिया गया है। इसमें अभ्यर्थियों का मानना है कि भाई जो सही प्रश्न है उनको भी डिलीट करके उनका बोनस दे दिया गया, जिससे कि जिन लोगों ने उन क्वेश्चंस को सही किया तो उनको बहुत ज़्यादा घाटा हुआ है। देख लीजिए, लोक सेवा आयोग की लोअर पीसीएस परीक्षा में 12 अंकों के बोनस दिए जाने और गलत प्रश्नों को सही प्रश्नों को गलत मानकर डिलीट करने के विरोध में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों ने बुधवार को लोक सेवा आयोग के मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और आयोग के सचिव को ज्ञापन सौंपा। हरिद्वार और देहरादून के अलावा प्रदेश के कई जिलों से अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग मुख्यालय हरिद्वार पहुंचे। अभ्यर्थियों ने कहा है कि आयोग अपनी गलती नहीं मान रहा है और 12 अंक के बोनस की समीक्षा करने से इनकार कर रहा है, जिससे अभ्यर्थियों में आक्रोश है। अभ्यर्थियों ने कहा कि 12 अंकों के बोनस को रिव्यू करके दोबारा रिजल्ट जारी किया जाए। ठीक है, तो काफी सारे लोग थे। नारेबाजी और प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधिमंडल सचिव से मिला। सचिव को ज्ञापन देकर रिव्यू कर रिजल्ट जारी करने की मांग उठाएगी। तो इस दौरान काफ़ी सारे लोग हैं, उन सबके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इतने सारे लोग वहाँ पर गए थे। उन लोगों के द्वारा ये मांग की जा रही है कि दोबारा से लोअर पीसीएस का रिजल्ट रिव्यू करके जारी किया जाए, क्योंकि जो 12 अंक का इन्होंने बोनस दिया है वो इनका ये मानना है कि ये गलत दिया गया है, क्योंकि प्रश्न है वो सही थे और सही प्रश्नों को डिलीट करके इन्होंने उसको बोनस में कन्वर्ट कर दिया। तो जिन लोगों ने वो अटेम्प्ट नहीं भी किए थे उनको भी उसके अंक मिल गए।
अगली न्यूज़ है दोस्तों, एलटी कनिष्ठ सहायक भर्ती में फर्जीवाड़े का आरोपी धरा गया। देखिए ये बात चल रही है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो परीक्षा कराई गई थी 2019 में। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती के नाम पर फर्जीवाड़े का मुख्य आरोपी को एसटीएफ ने गजरोला से गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी पिछले 2 साल से फरार था और पुलिस ने आरोपी पर 5,000 का इनाम भी घोषित किया था। एसटीएफ के सीओ डॉक्टर पूर्णिमा गर्ग ने बताया कि 2019 में यूकेडब्ल्यूएससी ने सहायक अध्यापक एलटी व कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर की लिखित परीक्षा आयोजित करवाई थी। इसमें सुनियोजित साजिश के तहत विजयवीर निवासी रजबपुर अमरोहा उत्तर प्रदेश ने 22 अभ्यर्थियों के नाम पर लिखित परीक्षा में धांधली कराई। ठीक है, इस साजिश का मुख्य आरोपी विजयवीर सरकारी जूनियर हाई स्कूल अमरोहा में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात था। ये करते कैसे थे कि ये क्या करते थे, आप मतलब कि अगर जो स्टूडेंट है तो उसके स्टूडेंट के बदले में ये परीक्षा देने जाते थे। ठीक है, तो ये सारे टीचर होते थे। तो जैसे एलटी का एग्ज़ाम है तो आपके बदले किसी और को बैठा दिया जाएगा। ठीक है, एग्जाम में तो यही है कि सहायक अध्यापक के पद पर तैनात था और इस पर परीक्षाओं की कॉपियों की जांच की गई। तो एक ही मेल आईडी पाई गई जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा फॉर्म भरा था। तो ऐसे अभ्यर्थी की जगह दूसरों से परीक्षा करवाएगी। भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े के चलते आयोग की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस पर पूरे फर्जीवाड़े का मुख्य आरोपी विजयवीर पिछले 2 साल से फरार चल रहा था। इस पे एक और न्यूज आई है आज लेटेस्ट, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, नकल कराने का आरोपी एक और शिक्षक गिरफ्तार। ठीक है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन की परीक्षा में नकल कराने के आरोप में फरार चल रहे एक और आरोपी शिक्षक को बुधवार को एसओजी की टीम ने नवाबगंज बरेली से गिरफ्तार कर लिया। उस पर 5,000 रुपये का इनाम था। वह नवाबगंज के एक स्कूल में शिक्षक है। अब सीईओ अभय कुमार सिंह ने बताया कि वर्ष 2019 में यूकेट्रिपलएससी की परीक्षा के दौरान उधम सिंह नगर जिले में केंद्रों में नकल करवाने के मामले में रुद्रपुर कोतवाली में 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया और इस मामले में मुरादाबाद निवासी रिंकू कुमार फरार चल रहा था। बुधवार को आरोपी रिंकी को नवाबगंज से गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2021 में कोर्ट से रिंकू की गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ। नकल कराने के आरोप में नामजद सभी 11 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। ठीक है, तो ये इनका है। ठीक है, तो करता क्या था, दूसरे अभ्यर्थियों के स्थान पर बैठा था रिंकू ने दूसरे परीक्षार्थियों के स्थान पर बैठकर चयन आयोग में परीक्षा दी थी। इसके एवज में उसने मोटी रकम का लालच दिया गया। पुलिस की गिरफ्त में आए मुरादाबाद निवासी आरोपी रिंकू कुमार ने बताया कि वर्ष 2019 में परीक्षा सॉल्वर गिरोह के सरगना, इनका भी नाम जान लेते हैं, सर्वेश यादव के संपर्क में आया था। उसके कहने पर ही अधीनस्थ सेवा चयन की परीक्षा में दूसरे के स्थान पर बैठा दिया कि इस एवज में उसे 2 लाख रुपए देने का लालच दिया गया था। तो देख लीजिए दोस्तों, आप आज की न्यूज़ देख रहे हैं कि किस तरह से फर्जीवाड़े हो रहे हैं कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा में और एलटी की परीक्षा में भी किस तरह का फर्जीवाड़ा है। मेरा ये न्यूज़ दिखाने का आपको उद्देश्य ये है कि दोस्तों आप में से काफ़ी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे। देखिए दोस्तों, कभी भी इस तरह के जाल में ना फंसे। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे होते हैं वो इतना ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं कि सरकारी नौकरी के लिए तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। देखिए, मैं मानता हूँ कि आपको अगर नौकरी पानी है तो एक सही रास्ते से चुनिए। ठीक है, अगर आपको ऐसी नौकरी मिल भी जाए, मान लेते हैं, तो क्या आपको जो आपका एक ज़मीर है क्या वो इजाज़त देगा कि आपको इस तरह से। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आपने कोई चीज़ अगर आप इस तरह से फर्जीवाड़े से पाते हो, क्योंकि हमारे जो छात्र हैं ना बहुत जल्दी भ्रमित हो जाते हैं। कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि यार मैं तेरी नौकरी लगवा दूंगा, इतने पैसे की मांग है। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि क्या गारंटी है कि लगवाएगा आपका पैसा। कई बार हमने ऐसे केसेस देखे हैं कि जिनमें छात्रों से पैसे लिए गए और उसके बाद क्या हुए, वो लोग फरार हो गए। ठीक है, तो पहली बात तो आपका पैसा जाने का रिस्क, दूसरा क्या है कि बदनामी का रिस्क, तीसरा ये है कि आपकी अगर जॉब लग भी जाती है मान लेते हैं तो ऐसे ही कोई भर्ती का खुलासा होगा और उसके बाद क्या होगा कि आपकी जॉब वहीं पर ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब है कि जितना पैसा मिला होगा उससे रिकवरी अलग होगी, जेल अलग होगी। ठीक है, जिंदगी भर के लिए बैन हो जाओगे। तो ऐसी हरकतें करनी क्यों है। अगर आपको नौकरी चाहिए तो आप मेहनत करिए, मेहनत से नौकरी पाइए। इस तरह के शॉर्टकट रास्ते अपना के कभी भी आप मतलब हमेशा आपको डर बना रहेगा। अगर आपने मान लेते हैं पैसे देके अगर आपने नौकरी पा भी ली, इस तरीके का कहीं होता है, हम तो ही नहीं मानते कि होता है, हमें तो लगता नहीं, लेकिन अगर 1-2% कहीं होता भी है तो मेरे हिसाब से आप इस मकड़ जाल में फंसने की बजाय आप सरकारी नौकरी की तैयारी ना करें। उससे बेटर है कि आप जितना पैसा यहाँ सरकारी नौकरी की तरफ दे रहे हैं उससे बढ़िया आप कोई बिजनेस करें, वो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे तो आपको फ़ायदा रहेगा। अदरवाइज अगर आपकी ऐसी जॉब लग भी जाती है तो आपके लिए क्या रहेगा ना, हमेशा से आप हमेशा टेंशन में करोगे नौकरी, हमेशा डर में करोगे नौकरी, क्योंकि आपको हमेशा डर रहेगा कि कभी ना कभी खुलासा होगा और मेरे प्रमाण पत्रों की जांच की जा सकती है, मेरी कॉपियों की जांच की जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। और आप, मैं बता रहा हूँ, आज नौकरी करो या आज से 10 साल बाद या 30 साल बाद की भी नौकरी कर लोगे, पता लगेगा सारे 30 साल की रिकवरी होगी, जेल जाओगे, सब
चीज़ें मतलब मैं कह रहा हूँ कि सारा करियर खत्म हो जाएगा। और ये हुआ है, कई सारे शिक्षक क्या हुआ है, अभी तक उनके प्रमाण पत्रों की जांच हो जाती है और वो बाहर हो जाते हैं। कितने आपने देखा होगा कि हरिद्वार में शिक्षक हैं, कितने रुद्रपुर में शिक्षक पकड़े गए। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये वीडियो आपको दिखाने का यही मतलब ये जो न्यूज़ है आपको बताने का यही था कि हमारे कई जो छात्र हैं वो भ्रमित हो जाते हैं। मेहनत का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।